नमस्कार। आपको कभी बहुत अच्छी नींद आई है? जिस नींद को लेने के बाद आपने कहा हो वाओ, दिमाग फ्रेश हो गया, बहुत अच्छी नींद आने पर ऐसे लग रहा है कि मैं पूरी एनर्जी से भर गया। जो उस समय आपकी स्थिति थी, आनंद जो आपने पाया, जिससे आपको ये अनुभव हुआ, सुखम अहम अस्वाप्सम ना दर्शम ना श्रोषम, कि कोई स्वप्न नहीं आया, कोई कुछ दिखाई नहीं दिया, मजा आ गया, आज तरोताजा हो गया। आपने जिस आनंद को प्राप्त कर ये स्फूर्ति प्राप्त की है, इस स्फूर्ति को आप पूरे दिन में कैसे पाएं? इसकी संख्या, इसकी मात्रा आप कैसे बढ़ाएं? इसी संदर्भ में हमारे वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च की है कि ये आनंद जरूरी नहीं कि सोने के बाद मिले। जागृत अवस्था में क्या ये आनंद प्राप्त कर सकते हैं? क्या हमारी पूरी दिनचर्या में कोई ऐसी स्थिति हो सकती है कि हम ऐसी स्फूर्ति ही प्राप्त करें, ऐसा आनंद प्राप्त करें? हो सकती है। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च की थी, ईईजी करवाई लोगों के ब्रेन की अपनी लैब में बुलाकर, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। इसके द्वारा ब्रेन की जो वेव्स होती हैं उसका अंकन किया जाता है। तो उन्होंने जब लोगों को लैब में बुलाकर ब्रेन वेव्स का अंकन किया तो नींद के 4 स्तर सामने आए। पहले 2 स्तर थे रेम स्लीप के और पीछे 2 जो स्तर थे वो डेल्टा स्लीप के थे। रेम का मतलब रैपिड आईज मूवमेंट, आपकी आंखों में हलचल हो रही है, मतलब आप सो रहे हैं लेकिन आईज माइनर से ब्लिंक कर रही है। इससे पता चल रहा है कि आप पूरी नींद में नहीं गए हैं। और पहले 2 स्तर की नींद ऐसी ही थी, आईज ब्लिंक कर रही थी। लेकिन पिछले 2 स्तर की जो नींद थी, जैसे जैसे नींद गहरी होती गई उसे डेल्टा स्लीप की उपाधि दी गई। डेल्टा स्लीप में क्या था कि आपकी आईज ब्लिंक नहीं कर रही थी, आप गहन निद्रा के आगोश में जा चुके थे। वैज्ञानिकों ने जिस रिसर्च को व्यक्ति के सामने रखा, उनका रिजल्ट ये निकला कि जो चौथे स्तर की जो डेल्टा स्लीप थी उसमें व्यक्ति को कुछ भी याद नहीं था। वो परम आनंद में डूबा हुआ था, स्वप्न जगत से दूर और झंझटों से दूर, परेशानियों से दूर, तरह तरह के चिंतन से दूर, हर तरह की स्थिति से दूर। वो सिर्फ आनंद का अनुभूति कर रहा था, आनंद अनुभव कर रहा था। इस स्टेट को वैज्ञानिकों ने लास्ट डेल्टा स्लीप का नाम दिया। लेकिन उनके सामने प्रश्न वो ही रहा कि ऐसा आनंद व्यक्ति को चलते फिरते कैसे मिले, पूरी दिनचर्या में कैसे मिले? सारा दिन तो कोई व्यक्ति सो ही नहीं सकता है। तो जिस रिसर्च पर वैज्ञानिक काम कर रहे हैं और किसी नतीजे पर, अभी परिणाम पर नहीं पहुंचे हैं, उसके बारे में हमारे उपनिषदों में पहले से ही वर्णित है। मांडुक्य उपनिषद खोलिए, उसमें जीवन की 4 अवस्थाओं का वर्णन है। जागृत अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, स्वप्नावस्था, तुर्यातीत अवस्था। पहली है जिसे हम मनोवैज्ञानिक भाषा में कहें अवेकनिंग स्टेट, सबकॉन्शियस स्टेट, अनकॉन्शियस स्टेट, या फिर हम चौथी स्टेट को कहें ट्रांसेंडेंटल या सुपर कॉन्शियस स्टेट। इन चारों अवस्थाओं का वर्णन हमारे मनोवैज्ञानिकों ने भी किया है। चलिए हम नींद के पहले स्तर की बात करें, हम जागृत अवस्था की बात करें। आप दिन भर काम करके बिस्तर पर आते हैं, थके मांदे हैं, तो आपने क्या किया? बिस्तर पर लेटे सोने के लिए। जब आप सोने बैठे तो हुआ क्या कि आपको नींद अभी नहीं आई है, आपके दिमाग में ये सब कुछ चल रहा है कि आज ये परेशानी आई, कल ये काम करना है, आज ये काम अच्छा गया, आज बॉस के सामने इस काम का रिजल्ट अच्छा नहीं गया, कल मुझे पीपीटी प्रेजेंटेशन अच्छी देनी है। बहुत विचार अभी दिमाग में चल रहे हैं। ये आपकी जागृत अवस्था है, आप सोए नहीं लेकिन बिस्तर पर पहुंच गए हैं। जागृत के बाद जो दूसरी अवस्था आती है जिसे हम कहते हैं सबकॉन्शियस स्टेट। सबकॉन्शियस यानी स्वप्नावस्था। आप बिस्तर पर सोए और उसमें क्या है कि आप गहन नींद में नहीं गए, आपको स्वप्न आने शुरू हो गए। आप सो रहे हैं, आपका दिमाग नहीं सो रहा है, आपके अंदर विचारधारा चल रही है, आपको स्वप्न आ रहे हैं, आप कहीं पहुंच गए हैं, कोई आपका पीछा कर रहा है, किसी ने आपको अप्रिशिएट किया है, और ऐसा स्वप्न आया कि जैसे मेरी घड़ी खो गई है या मेरा साइकिल या स्कूटर या कार चोरी हो गया। ये एक स्वप्नावस्था है जिसे हम सबकॉन्शियस स्टेट कहते हैं। आप जाग रहे हैं लेकिन नींद में जाग रहे हैं, स्वप्न लोक में विहार कर रहे हैं। जो नींद की तीसरी अवस्था है, जो मनोवैज्ञानिकों ने भी इसे स्वीकार किया है, वो है हमारी अनकॉन्शियस स्टेट, जिसे हम क्या कहते हैं? सुषुप्ति अवस्था।
सुषुप्ति अवस्था में क्या है कि स्वप्न नहीं आ रहे हैं, आप सो गए हैं, आप नींद में चले गए हैं, अनकॉन्शियस हो गए हैं, आपको बाहर की कोई सुधि नहीं है, आपको कोई स्वप्न नहीं आ रहा, आपको कोई विचार नहीं आ रहा, आप निद्रा में चले गए हैं। लेकिन नींद से उठने के बाद प्रश्न ये है कि जिस नींद में आपको कोई विचार नहीं आया, कोई स्वप्न नहीं आया, कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, उससे उठने के बाद आपके सामने आपकी परेशानियां वैसे खड़ी थी, आपके सामने वैसे ही झंझट खड़े थे, रोजमर्रा की समस्याएं मुंह बाएं आपको निगलने के लिए फिर से तैयार खड़ी थी। आपको नहीं अच्छा लगा। लेकिन एक ऐसी अवस्था होती है जिसे हम कहते हैं सुपर कॉन्शियस ट्रांसेंडेंटल स्टेट। ये वो अवस्था है जब व्यक्ति नींद के गहन आगोश में चला गया, एक अलग जगत में विहार कर रहा है और उसे कुछ नहीं पता मैं कौन हूँ, कहाँ पड़ा हूँ, कौन मेरा संबंधी है, कौन मेरा नहीं संबंधी। वो नींद का ये जो स्तर है, अमेरिका के वैज्ञानिक कहते हैं वो बहुत क्षणिक होता है। अगर आप सोच रहे हैं आप पूरे दिन में 6 घंटे सोते हैं, आपकी पूरे रात की जो नींद है 5.5 घंटे की है या 6 घंटे की, तो आप 6 घंटे गहन आगोश में नहीं होते हैं। नींद के चरण पार करते करते एक ऐसी क्षणिक अवस्था आती है जब आपको कोई स्वप्न नहीं, कोई विचार नहीं, आपको अपने अस्तित्व का भान नहीं। वैज्ञानिक कहते हैं वो बहुत क्षण भर की अवस्था है और उस क्षण भर की अवस्था के बाद जब आप उठते हैं आपको लगता है कि पूरी रात आप अच्छी तरह सोए, जबकि आपकी पूरी रात अच्छी तरह नहीं निकली थी। कुछ स्वप्नों में थी, कुछ परेशानियों में थी, कुछ जागृत स्थिति में थी, लेकिन वो पल भर का जो आनंद है, जो आपको पूरी रात के आनंद की अनुभूति करवा गया, वो पल भर का आनंद जिसे ट्रांसेंडेंटल स्टेट कहते हैं, क्षणिक है। अब वैज्ञानिक चाहते ये क्षणिक आनंद लंबे आनंद में कैसे परिणत हो। हमारे ऋषियों ने इस अवस्था को कहा है जो परम अवस्था है, जिसे तुर्यातीत अवस्था कहा गया, सुपर कॉन्शियस, सबसे ऊपर की अवस्था। जैसे गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं तुर्यातीत हो जाओ, तुर्यावस्था को प्राप्त कर लो। ये तुर्यातीत अवस्था क्या है? जब व्यक्ति की आत्मा परमात्मा के साथ पल भर के लिए तालमेल बिठाती है, उसे ही ट्रांसेंडेंटल स्टेट, उसे ही तुर्यातीत अवस्था कहा गया है। प्रथम जागृत, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था, इन तीनों में आपके जीवन में आनंद नहीं है, परेशानियां, समस्या, विचार, चिंतन सब चल रहा है। लेकिन तुर्यातीत अवस्था में इन चीजों की कोई जगह नहीं होती, कोई संबंध याद नहीं होता। आत्मा उस समय परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर लौटती है। आपके पास ब्रह्म ज्ञान है, आपके पास ब्रह्म ज्ञान नहीं है, आपके पास आत्मिक ज्ञान है या आत्मिक ज्ञान नहीं है। हर व्यक्ति क्षण भर के लिए उसकी आत्मा अपने परम ईश्वर से तालमेल बिठाकर लौटती है, लेकिन क्षण भर के लिए। ये ईश्वर के द्वारा बनाए हुए शरीर की एक प्रतिक्रिया है, लेकिन हमारा कर्तव्य ये बनता है कि अगर इस धरती पर आए हैं और अगर हम ईश्वर की संतान है, परमात्मा के संतान है, तो क्षण भर के लिए हमारा नाता क्यों? हम लंबे समय के लिए ईश्वर से तालमेल क्यों ना बिठाएं? इसके लिए महापुरुषों ने ध्यान की अवस्था का आविष्कार किया, जिसे आज की मॉडर्न लैंग्वेज में आप मेडिटेशन कहते हैं। हम जिन मेडिटेशन सेंटर्स में जाते हैं उसमें यही सब सिखाया जाता है कि विचारों से ऊपर निर्विचार होकर शून्य में चले जाओ। ये शून्य क्या है? जब कुछ भी याद नहीं, सिर्फ परमात्मा याद है। इसलिए इन तीन अवस्थाओं से ऊपर चौथी अवस्था को अपने जीवन में जीते जागते समय दो। इस आत्मा को ईश्वर का दर्शन करवाने का, इस आत्मा को परमात्मा से मिलने का अत्यधिक मौका मिलना चाहिए। यही इसकी मंजिल है। जैसे मैं एक सामान्यतः लोगों से प्रश्न पूछती हूँ कि अगर हम पूछें कि आप कैसे देखते हैं, आप कहेंगे आंखों से। अंधा आंखों से नहीं देख सकता, आप देख सकते हैं। आप मेरी बात सुन रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं? आप कहेंगे कि कानों से। बहिरा नहीं सुन सकता, अगर बधिर व्यक्ति नहीं सुन सकता, बहरा नहीं सुन सकता, यानी कि आप कानों से सुन रहे हैं। आप कहते हैं कानों से सुनते हैं। आप कैसे बोलते हैं? मुख से बोलते हैं, जीवा कार्य करती है। अगर आप आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, जिह्वा मुख से बोलते हैं, तो मुझे ये बताइए, जब एक व्यक्ति मृतक हो जाता है, मृत्यु शैया पर चला गया, उसके शरीर में चेतना नहीं है, क्या वो व्यक्ति उसकी आंखें आप निकाल लेते हैं? अगर नहीं निकालते तो वो देखता क्यों नहीं?
कान उसके वही लगे हैं, वो सुनता क्यों नहीं? मुख जीवा उसी स्थान पर है, वो बोलता क्यों नहीं? संबंधी रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, तू लौट के आ। इन सब के होते हुए भी ना आप देखते हैं, ना सुनते हैं, ना बोलते हैं। आप जानते हैं क्यों नहीं? क्योंकि उसके अंदर से चेतन तत्व, आत्म तत्व निकल गया है। वो आत्म तत्व कहाँ गया है? अपनी यात्रा के लिए निकला है, उसे ईश्वर से मिलना है। अगर इस जन्म में जीते जागते अच्छे कर्म किए हैं और ईश्वर से मिलने का रास्ता साफ हो गया है, तो वो सीधा परम लोक में जाएगी आत्मा, ईश्वर से मिलने। और अगर आपने इस जन्म में इतने बुरे कर्म किए हैं, अपने बंधन तैयार किए हैं, आगामी जन्म की परिस्थितियां तैयार की हैं, तो फिर भटक भटक कर पुनः शरीर धारण करना है, चाहे वो किसी भी योनि में भगवान भेजे कर्मों के अनुसार। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, जीते जागते इस आत्मा को परमात्मा का मार्ग तय करने में आपको सहायता करनी है। जिस आत्मा की वजह से आप सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, अपना कार्य व्यवहार कर रहे हैं, इस आत्मा का अगर आप उसे लक्ष्य से दूर करते हैं, नहीं मिलवाते हैं, इसे ही आत्मघात कहा गया। केवल आत्महत्या को ही आत्मघात नहीं कहते। आत्मा को ईश्वर से ना मिलने देना, इसकी मंजिल तक इसे पहुंचाने में सहायता ना करना, यह आत्मघात से बढ़कर ही है। इसलिए इस जीवन में उस आनंद को जो आपको नित्य प्रति क्षण भर की अवस्था में मिलता है, सोने पर वो आप जागृत अवस्था में भी प्राप्त करें, ध्यान करें, ईश्वर से इस आत्मा को समीप ले जाने में मदद करें और आत्मा को परमात्मा के तालमेल बिठाने में अगर आप अच्छी सहायता करेंगे, अपना ये अच्छा कर्म करेंगे, ईश्वर की अनुकंपा के पात्र बनेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में आपने भगवान श्री कृष्ण का नाम सुना। वो सारी भागवत ही हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी की जीवनचर्या और उनकी लीलाओं पर ही आधारित है। यूं तो कृष्ण जन्म उनकी बाल लीलाओं का प्रारंभ दसम स्कंद से होता है, लेकिन उसमें जब पूतना वध की घटना आती है तो उसमें महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि पूतना 3 वर्ष तक के बालकों की हत्या करती आ रही थी। एक राक्षसी, जिसे कंस ने आदेश दिया था कि 3 साल की उम्र तक के सारे बच्चों को मार दो, मुझे नहीं पता मेरा काल कहाँ पालित हो रहा है, कहाँ पैदा होके बढ़ रहा है, वो मेरे लिए संकट है। इन दिनों में जितने बच्चे पैदा हुए 3 साल तक के बच्चों को मार देना। उसके बाद वेदव्यास जी कहते हैं ये पूतना क्या है? पूतना, उन्होंने कहा ये अज्ञानता की प्रतीक है। पूत का अर्थ होता है पवित्र, ना का अर्थ होता है नहीं। जो पवित्र नहीं है, पवित्र क्या नहीं है? अज्ञानता ही पवित्र है, क्योंकि कृष्ण कहते हैं न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्र में ही विद्यते। ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है, ज्ञान ही पवित्र है। अगर ज्ञान पवित्र है तो अज्ञानता अपवित्रता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं पूतना। पूतना का अर्थ क्या है? पूतना मतलब जो पूत नहीं है, जो पवित्र नहीं है, अर्थात जो अज्ञानता का प्रतीक है। कृष्ण ने पूतना का वध कर बताया कि अज्ञानता को नष्ट करो और ज्ञान के मार्ग पर चलो। और वेदव्यास जी कहते हैं पूतना 3 वर्ष तक के बालकों को क्यों मारती आ रही थी? जानते हैं, जीवन की जो 3 अवस्थाएं हैं वो है जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था। इन तीनों अवस्थाओं में अज्ञानता में व्यक्ति जड़ित रहता है, अज्ञानता में विहार करता है। मैं भौतिक बाह्य इंटेलेक्चुअल नॉलेज की बात नहीं कर रही, मैं ईश्वर के संदर्भ में बात कर रही हूँ, अध्यात्म के संदर्भ में। इन तीनों अवस्थाओं में अज्ञानता व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ती, लेकिन एक चौथी अवस्था है जिसे तुर्यातीत अवस्था कहा गया, ट्रांसेंडेंटल स्टेट कहा गया, सुपर कॉन्शियस स्टेट कहा गया। ये वो अवस्था है जहाँ अज्ञानता की कोई जगह नहीं होती, जहाँ सिर्फ ज्ञान कार्य करता है, आत्मा परमात्मा से मिलती है। यही सुंदर अवस्था है। इस अवस्था को प्राप्त करो। यही ट्रांसेंडेंटल स्टेट में मिलने वाले ईश्वर के परम आनंद को प्राप्त करना हमारा कर्तव्य है, हमारा लक्ष्य भी है। धन्यवाद।